नमस्कार। क्या बहुत सारी दवाइयाँ खाकर, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाकर के, बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है? क्या अपनी बीमारी को सर्च करते करते, उसका इलाज करते करते आप थक चुके हैं? अगर ऐसा है तो आयुर्वेद आपके लिए एक आशा की किरण है। आयुर्वेद में चिकित्सा 3 प्रकार से की जाती है। सबसे पहले युक्तिवापाश्रय चिकित्सा, उसके बाद दैवव्यपाश्रय चिकित्सा और फिर सत्वजय चिकित्सा। युक्तिवापाश्रय चिकित्सा से मैं आपके शरीर को देखते हुए, उसके हजम करने की क्षमता को देखते हुए, जठराग्नि कौन सा दोष है, वात पित्त कफ आपकी कितनी क्षमता है, कौन सा मौसम है, उन सब का ध्यान रख करके आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ और पंचकर्मा से आपकी बीमारी का इलाज किया जाता है। इसी के साथ जो दूसरी चिकित्सा है वो है दैवव्यपाश्रय चिकित्सा, जिसे हम डिवाइन थेरेपी भी कहते हैं। आयुर्वेद में बहुत महत्व है इस चिकित्सा का। रोज पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, जप करना, हवन करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना, सच बोलना, किसी मणि या किसी भी अपने नख को धारण करना, इसी के साथ साथ प्रकृति के नज़दीक रहना, गौशाला जाना, कुत्ते को रोटी देना, पंछियों को पानी डालना, ये सारी चिकित्साएं दैवव्यपाश्रय चिकित्सा में आती है। तीसरी चिकित्सा है सत्वजय चिकित्सा, जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। आजकल के समय में सत्वजय चिकित्सा की हर रोगी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। चिंता, तनाव, टेंशन, बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा वहम, बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसको गूगल पे सर्च करना और मन में ऐसा भाव आ जाना कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, या कहीं मेरी बीमारी कैंसर तो नहीं हो रही है। यह भाव अधिकतर आजकल रोगियों में देखे जा रहे हैं। सत्वजय चिकित्सा में हम रोगी की काउंसलिंग करते हैं, अहितकर विषयों से उनके दिमाग को हटाते हैं, चिंता और तनाव को वैदिक काउंसलिंग के द्वारा ठीक करते हैं और योग और प्राणायाम और ध्यान लगाने के लिए रोगी को प्रेरित करते हैं। पिछले 20 सालों से मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में हूँ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आज आपको बता रहा हूँ। किसी भी बीमारी का 50 से 70% इलाज रोगी के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऑल पावर्स आर विद इन मी, सारी ताकतें मुझ में ही हैं। जब इस तरह से दृढ़ संकल्प होकर के आप अपना खान पान ठीक करते हैं, आप अपनी दिनचर्या को ठीक करते हैं, आप सही समय पर सोचते हैं, सही समय पर उठते हैं, आप योगा प्राणायाम करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं और आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं और अपने वैद्य पे विश्वास करते हैं, तो किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज हो सकता है। आयुर्वेद में चिकित्सा के चतुष्पाद कहे हैं, जिसमें 4 गुण वैद्य के कहे गए हैं, 4 गुण दवाई के कहे गए हैं, उसमें 4 गुण रोगी के भी कहे गए हैं। लेकिन आजकल के समय में चिंता, तनाव, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन से रोगी इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि पहले एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर को तो हम बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को बदल रहे हैं? क्या हम अपने विचारों को बदल रहे हैं? क्या हम अपने खान पान को बदल रहे हैं? क्या हम अपने रहन सहन को बदल रहे हैं? क्या हम अपनी सोच को बदल रहे हैं? अगर आप उसको नहीं बदल रहे हैं तो माफ़ करना, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। और अगर आप उसको बदल भी रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखना कि दवाई भी मैं हूँ, डॉक्टर भी मैं हूँ, मुझ में वो सारी ताकतें हैं कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। जब इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ, इस इच्छा शक्ति के साथ आप रोग के बारे में कम सोचेंगे और रोग को कैसे ठीक करना है इसके बारे में ज़्यादा विचार करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे।
इसलिए आप जिस भी अपने डॉक्टर को, अपने वैद्य को का अनुसरण करते हैं, उसको पूरी निष्ठा के साथ उसका अनुसरण करिए। मन में शंका का भाव नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने विचारों को बदलते हैं और अच्छे वैद्य के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो इन तीनों चिकित्साओं का मिश्रण करके आपका इलाज करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। पिछले 20 सालों से मैं भारत देश के 19 राज्यों और विश्व के 13 देशों के अलग अलग लाइलाज रोगियों का इलाज कर चुका हूँ, इन तीनों चिकित्साओं को इकट्ठा करके, जिसमें बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, जहाँ पर सोराइसिस, जहाँ पर वाइटिलिगो, जहाँ पर माइग्रेन, एलर्जीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट की बहुत सारी बीमारी हैं जो है उनका हम सफल इलाज कर चुके हैं। और जो हमारा सिद्धांत है, अगर आपको पेट की बीमारी है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। आवर गट इज अवर सेकंड ब्रेन, देयर इज गट ब्रेन थ्योरी। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, यहाँ पर एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम की जो सारी सप्लाई आती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आती है। साइको न्यूरो इम्यूनो एक्सिस की जो थ्योरी है वो इसी पर बेस्ड है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जिसे हम शरीर प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो आपके विचारों से जुड़ी हुई है, वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई है। जहाँ पर हम जठराग्नि की बात करते हैं, हजम करने की क्षमता की बात करते हैं, वो भी आपके विचारों से जुड़ी हुई है। जिन लोगों को अधिक चिंता रहती है, जिन लोगों को टेंशन रहती है, जिन लोगों को नींद कम आती है, जो लोग हाइपर सेंसिटिव है, बहुत गहराई में सोचते हैं, जल्दी बुरा मानते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, जिनमें घबराहट होती है, जिनको रोने का दिल करता है, जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, उन सभी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जिसके कारण अधिकतर उनमें बहुत सारे रोग पाए जाते हैं। रोगी को लगता है कि मेरा सिर दर्द भी है, पेट में भी दिक्कत है, मेरी हड्डियां भी कमज़ोर है, मेरे को चमड़ी का रोग भी है, मेरे को पेट भी साफ नहीं होता, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। ऐसे समय में आप अपने जीवन शैली को बदलिए, आप अपने विचारों को बदलिए, और मुझे लगता है कि जो बहुत सारी बीमारियों के जिस जंजाल में आप फंसे हुए हैं उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ऑल पावर्स आर विद इन मी, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इन विचारों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।